स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एस ब्लॉक तत्व पढ़ाए थे और एस ब्लॉक तत्व में हम वर्ग 1 के तत्व जिनको क्षारीय धातु कहते हैं, जिनमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम आता है, उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु त्रिज्या हमने आपको बताया था। तो परमाणु त्रिज्या हमने आपको कैसे बताया था, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया था और बताया था कि लिथियम की में कितनी कक्षाएं हैं, 1 और 2, सोडियम में 1, 2, 3, पोटेशियम में 1, 2, 3, 4। तो हमने ये चित्र बनाया था, ये लिथियम का है कि बीच में नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। ये चित्र सोडियम का है, परमाणु स्ट्रक्चर है, ये बीच में नाभिक, ये पहली कक्षा, ये वाली दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। तो जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉनों की बीच की दूरी। तो ये नाभिक और ये अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें ये नाभिक और ये अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो आपको देखने की समझ में आ रहा है, 2 कक्षाएं होंगी तो अंतिम इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होगा, जब 3 कक्षाएं होंगी तो दूरी बढ़ेगी। अब मान के चलो पोटेशियम, तो पोटेशियम का हम चित्र बनाए तो कितनी कक्षाएं होंगी, 4, तो उसका आकार क्या होगा, त्रिज्या और ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है और आयनीय त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। आयनीय त्रिज्या जैसे कि Na+, सोडियम का परमाणु क्रमांक 2, 8 है, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्योंकि इनमें एक क्या बनाती हैं, एक धन विद्युतीय संयोजित तत्व बना लेती हैं, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग देती हैं। तो ये क्या बन गया, 2, 8। तो अब इस पे कितनी कक्षाएं बची, 1, 2, अंतिम इलेक्ट्रॉन तो यही हो गया ना 10वां। और दूसरी बात की प्लस चार्ज लग गया तो नाभ की आवेश क्या हो गया, बढ़ गया। नाभ की आवेश बढ़ गया मतलब नाभिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को टाइटली बांध कर रखेगा, अपनी तरफ खींच के रखेगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए धनायन की जो आयनीय त्रिज्या होती है वो परमाणु त्रिज्या के से कम होती है, ऋणायन की ज्यादा होती है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो आयनीय त्रिज्या परमाणविक त्रिज्या से छोटी होती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर परमाणविक त्रिज्या और आयनीय त्रिज्याएं दोनों बढ़ती हैं। अब याद कीजिए आयनन एंथैल्पी क्या होती थी, किसी गैसीय विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब देखिए कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको, तो ये कौन सी कक्षा में है, दूसरी। तो ये नाभिक की क्या है, पास। तो इस पर नाभिक का क्या है, आकर्षण बहुत ज्यादा है, तो इसको निकालना कठिन होगा, ज्यादा ऊर्जा चाहिए पड़ेगी। अब मान लीजिए हम सोडियम की बात करें तो ये तीसरी कक्षा में है, अंतिम इलेक्ट्रॉन हमको ये निकालना है, तो ये नाभिक से क्या हो गया, दूर हो गया। अब मान लो हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में बाहरी कितना होगा, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। मान के चलो पोटेशियम में यहां होगा इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि ये चौथी कक्षा होगी। रुबिडियम में एक और 5वीं कक्षा होगी तो इलेक्ट्रॉन यहां होगा, और सीजियम में और यहां होगी तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 6वीं कक्षा हो गई। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान। तो जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, आसान मतलब कम ऊर्जा चाहिए पड़ती है। और आयनन एंथैल्पी होती क्या है, किसी गैसीय विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो लिथियम से जब हम सीजियम तक आ रहे हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है, और आकार बढ़ने से नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और कम ऊर्जा की आवश्यकता का अर्थ है कि आयनन एंथैल्पी का मान कम। तो लिथियम से जब हम सीजियम तक आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, और परमाणु आकार बढ़ने से आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। ठीक है, तो परमाणु आकार बढ़ने से आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। तो सीजियम का आकार सबसे बड़ा वर्ग में, तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, सीजियम की सबसे कम। लिथियम का आकार छोटा, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान इनकी तुलना में ज्यादा। अब हम पढ़ते हैं जल योजन एंथैल्पी। तो याद रखिए कि जैसे जैसे आकार बढ़ता है, जैसे जैसे आकार बढ़ता है तो जल योजन एंथैल्पी कम होती जाती है। तो ये तो है आकार बढ़ने का क्रम। अगर हम लिखें, वो भी आयनिक आकार की बात कर रहे हैं हम, आयनिक आकार। तो लिथियम Na+, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, ये सब प्लस लगा दिया हमने। तो ये हम कह रहे हैं कि परमाणविक आकार भी बढ़ता है और आयनिक आकार भी बढ़ता है। तो ये वाला जो क्रम है ये किसका क्रम है, बढ़ने का, आयनिक आकार या परमाणविक आकार। अब हमने बोला क्या कि क्षार धातुओं में जल योजन एंथैल्पी आयनिक आकार बढ़ने के साथ घटती है। जैसे जैसे आयनिक आकार बढ़ रहा है, यहाँ आयनिक आकार तो बढ़ रहा है, लेकिन यहां से यहां जाने पर
आयनन नहीं, जल योजन एंथैल्पी घट रही है, जल योजन एंथैल्पी घट रही है, मतलब घट रही है तो यहाँ उल्टा निशान लगेगा। देखो आईने का आकार लिथियम से सीजियम तक बढ़ता है क्योंकि कक्षाएं बढ़ती हैं, तो आईने का आकार बढ़ने से जलयोजन एंथैल्पी घटती है। तो यहाँ आकार बढ़ रहा है तो फिर इसका मतलब यहाँ पर क्या है, घट रहा है, मतलब कि लिथियम प्लस की आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा, ये हम क्रम लिख रहे हैं किसका, आयनन ऊर्जा का नहीं, जलयोजन एंथैल्पी का, जलयोजन एंथैल्पी का क्रम, ठीक है, क्रम। तो लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम प्लस की उससे कम, फिर पोटेशियम प्लस की उससे कम, रूबिडियम प्लस की उससे कम और सीजियम की सबसे कम। और यदि आकार की बात करते तो आकार ये बढ़ रहा था, ये किसका था, ये आकार का बात हो रही थी, तो आकार में तो ये बढ़ रहा था, बढ़ता क्रम था, लेकिन जलयोजन एंथैल्पी में पलट गया क्योंकि साफ साफ लिखा है कि आईने का आकार बढ़ने से जलयोजन एंथैल्पी घटती है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्षारीय धातु के भौतिक गुण। तो जो क्षारीय धातु होती है वो नरम होती है, नरम मतलब सॉफ्ट होती हैं, हल्की होती हैं और चांदी के समान श्वेत होती हैं, ठीक है। क्षार धातुएं नरम, हल्की, चांदी के समान श्वेत होती हैं, चमकदार। क्षार धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम। और ये इनकी बाहरी कोष में हमने क्या बताया था, एक इलेक्ट्रॉन होता है, याद कीजिए बाहरी कोष में, ये देखिए 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1, तो इनके बाहरी कोष में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनमें एक संयोजी बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो क्षार धातुओं में क्या पाया जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो भी एक। और इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन की वजह से धातुएं आपस में धात्विक बंध बना लेती हैं। तो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक ही संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनके बीच में, धातु के बीच में दुर्बल बंध बनता है और इस बंध को हम धात्विक बंध कहते हैं। अब और इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट सुनिए, क्षार धातुओं को यदि हम ज्वाला में देखें तो कलर देती हैं क्षार धातुएं तथा इनके लवण, क्षार धातुएं भी और इनके लवण ऑक्सीकारक ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करते हैं। मान लो हमारे पास लिथियम धातु है, तो यदि ये ज्वाला में जाएगी तो ज्वाला को कैसा कर देगी, लाल। सोडियम होगा तो पीला रंग देगी ज्वाला को, पोटेशियम होगा तो बैगनी रंग देगी, रूबिडियम होगा तो लाल और बैगनी सा कलर देगी, सीजियम होगा तो नीला। तो क्षार धातुएं और उनके लवण क्या करते हैं, ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। तो हम पहचान सकते हैं, तो हम इसको ज्वाला परीक्षण या ज्वाला फ्लेम टेस्ट भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लेम टेस्ट। तो इसकी सहायता से हम क्षार धातुओं की पहचान कर सकते हैं। मान लो नीला रंग आ गया, एक तत्व है हमारे पास, हमने उसको जलाया, नीला रंग आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, कौन सी क्षारीय धातु है, सीजियम। पीला आ गया तो सोडियम। तो ये हम फ्लेम टेस्ट के द्वारा इन क्षार धातुओं को पहचान भी सकते हैं। अब ये रंग कैसे देती हैं इसको भी समझिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि ज्वाला से इनको ऊष्मा मिलती है, ज्वाला से इनको क्या मिली, ऊष्मा। और ऊष्मा मिलते ही इनका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, मान लो ये निम्न ऊर्जा स्तर है, ये उच्च ऊर्जा स्तर है, ये है हमारा निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर, और ये है सीधी लाइन उच्च ऊर्जा स्तर। तो ज्वाला क्या करेगी, इनको ऊर्जा देगी, और जैसे ही ऊर्जा देगी तो इनका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो यहां से उत्तेजित होकर निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पहुंच जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। और उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचने के बाद वो तलस्ट मतलब यहां वापस आएगा। देखो क्या हुआ कि तत्व को ज्वाला से क्या मिली, ऊर्जा, और ऊर्जा मिलने से क्षारीय धातु का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, ये यहां से यहां चला गया। और वापस ये तलस्त मतलब अपनी मूल अवस्था में, तल में वापस आएगा। जब ये वापस आएगा तो ये द्रस्त क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, द्रस्त क्षेत्र में विकिरण उत्पन्न करता है और इसी मतलब अपनी उत्सर्जन करेगा। द्रस्त क्षेत्र में क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन। इसी की वजह से हमें रंग दिखते हैं,
वापस सुनिए कि क्षारीय धातु को ज्वाला ने ऊष्मा दी तो बाहरी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया, और जब ये अपनी तलस्थ मतलब मूल अवस्था में लौटता है तो दृश्य क्षेत्र में विकिरण को उत्सर्जन करता है, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और इसी ऊर्जा के उत्सर्जन या विकिरण के उत्सर्जन के कारण ज्वाला में रंग दिखाई देते हैं।